हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद फन। और आज हम करने वाले हैं बच्चे आपके पॉलिटिकल साइंस के 4 मार्कर क्वेश्चंस को। ठीक है, तो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा प्लीज़ अ पॉइंटर ले लूँ। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को 4 मार्कर हैं बच्चे। ये पहला क्वेश्चन है बच्चे कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएँ होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आप में ऐसे कौन से गुण हैं, ऐसी कौन सी योग्यताएं हैं जो आप में होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली जो योग्यता है बच्चे वो ये है कि व्यक्ति की आयु जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। वैसे ये जो 4th पॉइंट है ये फर्स्ट पे होना चाहिए था, बट मैंने गलती से 4th पे लिख दिया है। ठीक है, और टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है क्योंकि मेरे को हिंदी टाइपिंग नहीं आती है, तो मैंने हिंदी फोनोटोनिक से ये PPTs बनाई हैं। तो अगर आपको कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक लगती है देन डेफिनेटली आप उसको खुद समझ सकते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति की जो आयु है बच्चे वो 25 वर्ष होनी चाहिए। पहली जो कंडीशन है वो ये है। दूसरी कंडीशन क्या है कि वह पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो व्यक्ति पागल ना हो और दिवालिया ना हो, मतलब गरीब भिखारी टाइप का ना हो, लेकिन और पागल भी ना हो, यानी कि उसकी जो मानसिक स्थिति है वो सही होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करते हैं बच्चे तो वो क्या है कि किसी लाभप्रद सरकारी पद पर वह व्यक्ति नहीं होना चाहिए। यानी कि वो पहले से ही किसी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिसमें उसको पैसे मिल रहे हैं, ऐसे किसी भी पद पर वो व्यक्ति नहीं हो सकता है। और चौथा जो कि सबसे मेन है वो है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। यदि वह भारत का नागरिक नहीं है तो वो जाहिर सी बात है कि लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है क्योंकि मैंने अराउंड 2 ही क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि बहुत मेन लगे मुझे। मैंने खाली वही सिलेक्ट करके आपको दे दिए क्योंकि ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में बहुत मेन दिखाए गए थे और यही मेन पूछे भी जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन दोनों की एक PPTs बना लेती हूँ। भारत में जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है वो आपको लिखनी है। अच्छा, आप कई बार पूछ लेते हैं कानून निर्माण की प्रक्रिया में कि 4 चरण बताइए, 5 चरण बताइए, तो ये आप अपने आप से इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं प्रथम चरण की, तो प्रथम चरण क्या है बच्चे कि विधेयक को बनाना नौकरशाही के द्वारा होता है और संसद के किसी भी सदन में पहले विधेयक को प्रस्तुत करना होता है। यानी कि देखो, कानून जो है ना, अब बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कई बच्चों को कि विधेयक क्या होता है। कानून सीधे बनता नहीं है, कानून को बनाना पड़ता है। और कानून का जो आप कह सकते हो बनाने से पहले जो, अब मान लीजिए आपको कोई बात बोलनी है स्टेज पर जाकर के, तो आप उससे पहले क्या तैयार करते हो, आप उसकी स्पीच तैयार करते हो, राइट। कि मैं ये बोलूँगा, मैं इंट्रोडक्शन बोलूँगा, उसके बाद मैं अपना कंटेंट बोलूँगा, उसके बाद मैं लास्ट में थैंक यू एंड वेल विशेस बोलूँगा। ठीक है, ऐसे ही बच्चे कानून निर्माण में की जो प्रक्रिया होती है, ऐसे ही कानून को बनाने से पहले ही कानून के बारे में सोचा व समझा व परखा जाता है कि क्या वो कानून पूरे देश के हित में है। क्योंकि यहाँ पर बात किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं हो रही है कि अगर आप कोई भी कानून बनाएंगे तो उसका असर केवल एक व्यक्ति पर होगा, नहीं, उसका असर पूरे देश पर होगा। तो वो कानून कितना, आप सोच सकते हो कितना सटीक होना चाहिए, कितना अच्छा होना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा, आप, मैं कह सकती हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से जानते हो आप। ठीक है, तो इसलिए पहले विधेयक तैयार किए जाते हैं। ठीक है, कानून का ही दूसरा नाम क्या है, विधेयक। ठीक है, तो जो विधेयक है बच्चे उन्हें कौन बनाता है, नौकरशाही। अब नौकरशाही जिन्हें आप आम भाषा में IAS वगैरह बोलते हैं वो लोग होते हैं। अब ये यहाँ पर नौकरशाही क्यों लिखा है, या शाही नौकर, या नौकरशाही क्यों बोला गया है। नौकरशाही इसलिए बोला गया है, नौकरशाही का अर्थ है शाही नौकर। ठीक है, नौकर भी कैसे, शाही वाले। ठीक है, शाही जो है वो नौकर हैं। तो अब पूछा जाता है कि भाई नौकरशाही क्यों बोला जाता है, तो नौकरशाही इसलिए बोला जाता है क्योंकि है तो वो सरकार के नौकर ही है ना, लेकिन वो शाही है। क्यों शाही है, क्योंकि आप देख सकते हो उनको एक अच्छी इनकम मिलती है, घर मिलता है, गाड़ी मिलती है, सब कुछ मिलता है। साथ ही साथ उनको समाज में एक बहुत ही बड़ा रुतबा मिल जाता है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल जाती है, जिस वजह से वो शाही नौकर कहलाते हैं। क्लियर है। संसद के किसी भी सदन में बच्चे ये विधेयक को प्रस्तुत करना होता है, चाहे पहले राज्यसभा में करे चाहे लोकसभा में करे, पहले किसी में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन करना दोनों में होता है। ठीक है, दूसरा चरण आप लिखेंगे कि विधेयकों पर संसदीय समितियां चर्चा करती हैं। अब ये जो विधेयक नौकरशाही लोगों ने बनाया, अब इन पर कौन चर्चा करेंगी, अब इन पर संसदीय समितियां चर्चा करती हैं। ठीक है, तीसरा चरण आप लिख सकते हैं कि फिर विधेयकों पर मतदान होता है। ठीक है, अब मान लीजिए जो संसदीय समितियां हैं उन्होंने उस पर चर्चा कर ली, फिर उन्होंने वोटिंग करी कि कितने लोगों को ये विधेयक सही लगता है, कितने लोगों को गलत लगता है। अब मान लीजिए 100% लोग हैं तो उसमें से 98% लोगों को
वो सही लगता है तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। अगर उसमें से केवल 20% लोगों को वो सही लगता है तो वो पास नहीं होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लोगों को उस पर एग्री होना पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। तो तीसरा चरण वही है कि फिर विधेयकों पर मतदान होता है। चौथा चरण आप देखेंगे कि दूसरे सदन में फिर से मतदान किए जाते हैं, यानी कि जो दूसरा सदन है, मान लीजिए पहले लोकसभा में किया, उसके बाद राज्यसभा में किया, तो राज्यसभा में जाने के बाद उस पर संसदीय समितियां चर्चा करेंगी, फिर संसदीय समितियों की चर्चा करने के पश्चात उस पर मतदान किया जाएगा। जैसे लोकसभा में किया गया था वैसे ही काम किया जाएगा अब राज्यसभा में किया जाएगा। क्लियर है। पांचवा चरण और अंतिम चरण आप इसे कह सकते हैं कि जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं किसी भी विधेयक पर तो वह कानून बन जाता है, यानी कि बच्चे लास्ट पॉइंट है कि वही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद विधेयक कानून बन जाता है, यानी कि जब राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं तब वह विधेयक कानून में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप दैट यू विल लाइक इट, ठीक है। अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं सोच रही हूँ कि अब मैं 6 मार्क करके आपको करवाऊँ, और अगर मुझे लगता है कि 4 मार्क करके थोड़े से और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो उन्हें भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो भी मैं अगली वीडियो में कवर अप करवा दूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए, और मैंने अपने चैनल पर इकोनॉमिक्स पढ़ा रखी है, ठीक है, उन्हें जा करके चेकआउट करो, ठीक है।